हेलो एवरीवन। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं पीडीएफ सबमिशन। पीडीएफ सबमिशन भी एक तरीके का एक बैकलिंक है जो हम आज देखने वाले हैं और इसको कम्प्लीटली समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम पीडीएफ के साइट्स वगैरह को सर्च करते हैं, किस तरीके से हम पीडीएफ की साइट्स की सबमिशंस करते हैं और किस तरीके से हम उसका एक बैकलिंक जो है अपनी टारगेट शीट में मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हम इस प्रॉपर ये जो पूरा हम पीडीएफ सबमिशन जो काम करने वाले हैं उसमें क्या क्या स्टेप्स हमारे होने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होने वाला है वो होने वाला है एक आर्टिकल का लिखना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं अगर कोई सबमिशन करने जा रहा हूँ, कोई पीडीएफ को सबमिट करने जा रहा हूँ, तो वो पीडीएफ कोई भी पीडीएफ नहीं होगा, वो पीडीएफ मेरे किसी कीवर्ड के बेसिस पे होगा। ठीक है, मेरा जो जैसे मैं आपको टारगेट शीट में दिखा दूँ तो मेरे टारगेट शीट में जो कीवर्ड है दैट इज डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन नोएडा। तो जो मेरा ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड के ऊपर मैं एक आर्टिकल लिखवाऊंगा और वो आर्टिकल को ही मैं सबमिट करने वाला हूँ। और उस आर्टिकल के अंदर कहीं ना कहीं जो पीडीएफ मेरा बना होगा उसके अंदर मैं अपने लिंक्स वगैरह भी सबमिट करूंगा और उसको फिर उसके बाद हम सबमिट करेंगे। तो पहला चीज़ तो ये कि भाई एक आर्टिकल हमारा लिखना ज़रूरी है, उसके बाद हम उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। आर्टिकल लिख लिया, आर्टिकल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम वो वाला स्टेप देखेंगे। उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप होने वाला है वो होने वाला है हम किस तरीके से जो अपना जो मान के चलो कि भाई अगर आर्टिकल निकाल लिया उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, तो तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए, हमारा साइट, कौन से साइट में जाके हमको सबमिट करना है। तो हम लोग पीडीएफ सबमिशन साइट्स को फाइंड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आर्टिकल को उस पीडीएफ वाले सबमिशन जो साइट्स हैं उनमें सबमिट करेंगे एंड देन हम अपना मेंटेन करेंगे टारगेट शीट। तो ये सारे पॉइंट्स हम एक एक करके सबको देखने वाले हैं। तो चलो चल के सबसे पहले हम एक आर्टिकल को लिखते हैं। ऑलराइट, तो आर्टिकल लिखने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ चैट जीपीटी पे, यहाँ पे डीप सीक में आ गया मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ राइट एन आर्टिकल ऑफ more than 500 words on keyword। हम कीवर्ड मेंशन कर देते हैं और कीवर्ड मेरा क्या है, कीवर्ड है मेरा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, कोटेशन मार्क के अंदर हम इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखता हूँ इट कीवर्ड शुड बी highlighted so that I can understand it where my keywords has been placed। ठीक है, अब इसको हम देते हैं एंटर। अब हम देखते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है वो किस तरीके से लिख रहा है। तो जब तक ये मेरे आर्टिकल को लिखता है कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हम चलते हैं और चल के अपना जो साइट सर्च करने का ऑप्शन है उसको देख लेते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। तो चलो पहले काम करते हैं, पीडीएफ को कन्वर्ट करके देखते हैं। उसके लिए मुझे अपना वर्ड ओपन पड़ेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ वर्ड, ये मेरे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसको ओपन कर लेते हैं। एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं एंड दिस इज माई ब्लैंक शीट। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आर्टिकल जो लिखना ख़त्म हुआ या नहीं। सो इट इज़ स्टिल इन द प्रोसेस एंड इट इज़ फिनिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वाले पूरे आर्टिकल को ऊपर से नीचे तक लेने वाले हैं। तो ये मेरा वाई योर बिजनेस नीड्स टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन नोएडा। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नोएडा, सब जगह इसने इसको हाईलाइट किया हुआ है, हम इसको यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स गो कॉपी दिस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, यहाँ तक कॉपी, वापस आते हैं अपने वर्ड पैड में, यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये मेरा आर्टिकल जो यहाँ पे आ गया। ठीक है, पहला चीज़ इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम इसको डालेंगे लेकिन इसको सिर्फ डाल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें इसके साथ इसका लिंक भी चाहिए होता है। राइट, तो जो हमने एक पीडीएफ आर्टिकल बनाने जा रहे हैं उससे पहले हम इनमें अपना यूआरएल को भी प्लेस करेंगे ताकि वो हमें और अच्छा, आप चाहें तो इसमें इमेजेस भी बीच बीच में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि आपका आर्टिकल और भी बेहतर लगेगा। राइट, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे एंटर दबा के इन दिस प्लेस आई कैन पुट एन इमेज, और इमेज के नाम पे चलो मैं एक इमेज भी आपको डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ चलते हैं इंसर्ट में एंड पिक्चर्स, और यहाँ से
हम कोई भी एक इमेज उठा लेते हैं फ्रॉम द डाउनलोड सेक्शन. लेट मी जस्ट गो एंड पिक एनी वन इमेज. ठीक है, तो यहाँ पे चलो यही वाला थंबनेल हम यूज़ कर लेते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम पुटिंग इट. ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के लिए इसको सिर्फ यहाँ पे डाल रहा हूँ. ऐसे ही आप जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ आप डाल सकते हैं. जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पे भी डालना है. ठीक है, तो यहाँ अगेन आई गो इंसर्ट पिक्चर and then again I will select from the download section. ठीक है, इसको उठा लेते हैं. तो यहाँ पे देखो हमारा ये इमेज आ गया. ऐसे ही आप नंबर ऑफ इमेजेस क्या करते हैं, पिक करते हैं. तो यहाँ पे एक और मैं डाल देता हूँ, इंसर्ट एंड इंसर्ट द इमेज. हम यहाँ गए और यहाँ से हम एक और इमेज पिक कर लेते हैं. थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं और कोई दूसरा इमेज हम यहाँ पे पिक करके डाल देते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हम ये वाला उठा लेते हैं और ये डाल देते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे देखो इस तरीके से इमेज डाला. तो हल्का सा छोटा करके आपको दिखाऊं तो ये कुछ डिज़ाइन देखो इस तरीके से दिखने वाला है. और आप इसी तरीके से डालें ताकि आपका और ये बेहतर दिखे. तो पहला चीज़ तो ये कि आपको इसको पूरा प्रेजेंटेबल बनाना है. ठीक है, यहाँ से इसके नीचे ये ब्लैंक पेपर है, हम इसको हटा देते हैं. यहाँ से आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको आप आना है, सबसे पहले लगाना है लिंक. लिंक कहाँ से लगेगा, लिंक आपका यहाँ से लगेगा, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन नोएडा. तो ये आपका पहला है. तो आपको जब इस पर लिंक लगाना, हाइपर लिंक लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, या तो उसको सिलेक्ट करें. सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर राइट क्लिक करें. राइट क्लिक करके आपको जाना है हाइपर लिंक. इस पर जैसे आप जाओगे आपको ये सेक्शन ओपन हो जाएगा. आपको बस अपना यहाँ पे यूआरएल डालना है, एड्रेस की कौन सा एड्रेस है जिस पे आप इस पर क्लिक करने पे लैंड कराना चाहते हो. तो इसके लिए आप आओगे अपने टारगेट शीट पे, यू विल पिक योर यूआरएल. वाई, बिकॉज ये कीवर्ड है तो उसी का यूआरएल डालेंगे. हम वापस आएंगे और यहाँ पे अपना यूआरएल डाल के इसको ओके कर देंगे. तो ये देखो मेरा यूआरएल लग गया. ऐसे ही आपको जितने भी आप अपने 2-3 जो कि कीवर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें सब में आप लिंक डालें. ठीक है, फिलहाल के लिए हमारा स्पैम ना हो, तो क्योंकि हम इनिशियल स्टेज में होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मैक्स. ठीक है, हम उतना ही यूज़ करें तो हम उतना ही लगाते हैं. हाइपर लिंक अगेन आई विल पेस्ट माई कीवर्ड एंड ओके. तो ये देखो मेरे 2 लिंक जो है यहाँ पे लग गए. ठीक है, 2 लिंक लग गए. नाउ आई विल चेंज दिस इनटू PDF. एंड हाउ विल आई चेंज इट, मुझे इसके लिए क्या करना है, आई विल गो क्लिक ऑन फाइल. यहाँ से आप जाओगे एक्सपोर्ट. अब मेरे वाले में आ रहा है, हो सकता है आपके में ना आए, तो आपने ऑनलाइन जाके वर्ड टू PDF कन्वर्टर में कन्वर्ट कर लीजिएगा. इसको सेव करके मैं यहाँ सीधा आता हूँ PDF में. ठीक है, एंड दिस विल बी सेव्ड एज अ PDF. आप यहाँ पे देख रहे हो नीचे PDF का ऑप्शन आ रहा है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरा कीवर्ड क्या, ताकि मेरा जो फाइल है, फाइल का नाम भी मेरे कीवर्ड पे ही जाए, इसीलिए मैं अपने कीवर्ड को यहाँ डाल रहा हूँ. ठीक है, यहाँ मैंने डाल दिया. उसको हम कर देते हैं नॉट इन लोकल डिस्क, आई विल सेव दिस इन डाउनलोड. ठीक है, और इसको कर दे यहाँ से पब्लिश. तो ये मेरा हो गया सेव. ठीक है, तो ये मेरा जो फाइल है वो हो गया. दिस इज माय आर्टिकल एंड यू कैन सी द प्रीव्यू ऑफ माय आर्टिकल इन PDF. ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये मेरा आर्टिकल है, इस तरीके से दिख रहा है. तो आपको जितना प्रेजेंटेबल वो बना पाओ, आपको उतना प्रेजेंटेबल बनाना है. वो जितना वो प्रेजेंटेबल होगा उतना ही ज़्यादा वो एंगेज होगा. लोग उसको देखेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, उसको शेयर करेंगे. नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी डन. ठीक है, नाउ माय सेकंड स्टेप, मेरा आर्टिकल बना लिया, आर्टिकल को PDF में कन्वर्ट कर लिया. अब हमें साइट सर्च करना है. राइट, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे हम साइट सर्च करेंगे. यहाँ पे आप आते हैं, हम आते हैं PDF सबमिशन साइट्स. ठीक है, एंटर करते हैं. यहाँ पे देखते हैं, ये देखो हमारा पहला एक आया ट्रैफिक 10. चलो इसी को ओपन कर लेते हैं. ऐसे तो नंबर ऑफ आपको नीचे और भी ऑप्शन है, सारे को ओपन कर करके आप चेक कर सकते हैं साइट्स के लिए. सो लेट्स स्क्रॉल डाउन एंड चेक द साइट्स. यहाँ पे आप देखो कितने सारे साइट्स हैं. टॉप 70 फ्री PDF सबमिशन साइट्स बता रहा है. ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो अलग अलग साइट्स हैं. हम और देख लेते हैं नीचे. ये देखो कितने सारे साइट्स हैं अलग साइट्स. यहाँ पे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे अगेन यू हैव मेंशन 70 सबमिशन साइट्स यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है. ठीक है, यहाँ बहुत सारे साइट्स यहाँ पर नीचे लगाओगे यू विल फाइंड नंबर ऑफ साइट्स. ठीक है, यहाँ पे हम जो फिलहाल लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं, लेट मी जस्ट शो यू, हम लेने वाले हैं ये वाला स्लाइड शेयर.net. मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ. यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसमें सबमिट कर सकते हैं. तो ये ओपन हो गया. ठीक है, ये साइट जिसके ऊपर
ऊपर हम पीडीएफ को सबमिट करने वाले हैं। हम यहाँ देख सकते हो कितने अलग अलग लोगों ने अपने पीडीएफ को सबमिट किए हुए हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यू विल गेट टू नो कि इनका पीडीएफ कैसा दिख रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई है। तो क्या क्या चीज़ें इनका पीडीएफ है, ठीक है, दीज आर द पीडीएफ ऑल द फाइल्स। इट इज़ समवेयर काइंड ऑफ पीपीटी उन्होंने बनाया, उसका पीडीएफ में उनको करके उन्होंने डाल दिया। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इतने सारे डाउनलोड्स हो चुके हैं तो सोचो कितने लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप देखो इसका क्या है, इन्फॉर्मेशन वगैरह सब डाला हुआ है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, सारी चीज़ें इन्होंने डाली हुई है। इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे कितने लोगों ने इसको लाइक किया है, कितने लोग इसको व्यू कर चुके हैं, सोचो कितना ट्रैफिक आ रहा होगा इसके थ्रू इनको, ठीक है। तो ऐसे आपको भी करना था कि आपको भी क्या आए, ट्रैफिक आए, प्रॉपर ट्रैफिक आए, राइट। तो ये होता है तो तरीका पीडीएफ को सबमिट कर। तो मैं इसको एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन में जाने के बाद यहाँ पे मैं, आप चाहो तो ईमेल के साथ एक बार आप इसको ईमेल के साथ अपना बना लें, बनाने के बाद करें। मैं ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद सब्सक्राइब में क्लिक कर देता हूँ और ये मेरा कहीं ना कहीं लॉगिन हो जाएगा। तो ये देखो मेरा लॉगिन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे करना है अपने पीडीएफ को अपलोड। सो हियर यू गेट द ऑप्शन टू अपलोड योर पीडीएफ। तो यहाँ पे हम करते हैं क्लिक ऑन अपलोड में जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ बोल रहा है सिलेक्ट योर फाइल, जो फाइल मुझे अपलोड करना है उसको मुझे सेलेक्ट करना है। सो लेट्स क्लिक ऑन सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टू अपलोड। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड नाउ आई विल बी गो टू माय डाउनलोड सेक्शन। यहाँ पे आप देख पाओगे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नोएडा, यही वाला था मेरा फाइल। इसको हम ओपन कर लेते हैं एंड दिस विल बी अपलोडेड। सो लेट्स क्लिक आई एम नॉट अ रोबोट में क्लिक करते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं एंड दिस गॉट वेरीफाइड। अब देख रहे हो मेरा फाइल जो है वो अपलोड हो रहा है और यहाँ पूरा ये अपलोड अभी हो जाएगा। इट इज़ गेटिंग डन एंड इट इज़ ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये लगभग हमारा फाइल जो है अपलोड हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये मैंने लगाया था बिल्कुल उसी तरीके से आप ये पूरा का पूरा मेरा जो है देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी ऑल माई 4 पर्टिकुलरली आप कह लीजिए पीडीएफ पेजेस या स्लाइड्स, ठीक है, वो यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे नॉर्मल आपका आता है टाइटल क्या डालते हो, टाइटल आप डालते हो आप अपना कीवर्ड, ठीक है। जो आपका कीवर्ड है वही आपका टाइटल होता है। यहाँ पे कीवर्ड मेरा इसने पिक किया है जो मेरे फाइल का नाम है उसके बेसिस पे, और वो मेरा कीवर्ड ही है कहीं ना कहीं, राइट। देखो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन नोएडा, ठीक है। अब क्योंकि ये बोल रहा है कि मिनिमम आपका कंसर्न 40 कैरेक्टर्स होना चाहिए, सो व्हाट आई विल ऐड, मैं अपने कीवर्ड के आगे पीछे कुछ ऐड कर देता हूँ। जैसे कर देता हूँ टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन नोएडा फॉर यू, ऐसे कर देते हैं हम। इस तरीके से हमारा डल गया, ठीक है। कैटेगरी बोल रहा है, कैटेगरी में हम क्या करेंगे, कैटेगरी हमारा किस टाइप का है वो हम डालेंगे। अब मैंने जो डाला है मान के चलो कि डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट तो है लेकिन मैं एजुकेशन पर्पस डालना चाहता हूँ। सो व्हाट आई डू, आई गो सेलेक्ट एजुकेशन, तो एजुकेशन के पर्पस से डाल दिया। यहाँ पर टैग्स में आपके कीवर्ड्स आप डालोगे। जैसे मान के चलो मेरा जो ये फाइल है वो एसईओ से रिलेटेड है तो मैं डालूंगा एसईओ। सबसे पहले तो वो कीवर्ड जो है मेरा उसको डाल देते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है, मार्केटिंग कंपनी इन नोएडा। सो दीज आर द सिमिलर कीवर्ड्स जो कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे काम आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम SSIDM नोएडा ऐसे भी हम डाल सकते हैं अपने कीवर्ड को। और इसके अलावा हम यहाँ पे SEO कोर्स और हम कर देंगे SEO क्रैश कोर्स, ठीक है। इस तरीके से हम कीवर्ड्स वगैरह यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ही हमारा ये जो है सर्च के ऊपर आने वाला है। तो यहाँ हम डालेंगे डिस्क्रिप्शन हमारा क्या होने वाला है, डिस्क्रिप्शन भी हम कहीं ना कहीं ChatGPT या DeepSeek से लिखवा लेते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इन दिस आर्टिकल मेंशन्ड, ठीक है। इस तरह के हम लिख देते हैं। तो ये क्या होगा, हमारे उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है उस आर्टिकल की एक क्विक समरी जो है वो हमें बना के दे देगा। हम इसी को कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं और हालांकि हमें दिखाना भी यही है, ठीक है। हम सामने वाले को भी कोशिश करेंगे कि हम यही दिखाएं जिससे उसको समझ में आए। उसको पढ़ने से पहले, उसको डाउनलोड करने से पहले उसको पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिस आर्टिकल हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ हायरिंग डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नोएडा टू बूस्ट ऑनलाइन ग्रोथ। तो अब इस बारे में ये इस तरीके से मुझे बता रहा है। अब अगला पॉइंट है कि ये बोल रहा है कि भाई ये जो आपका प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, पब्लिक, मतलब आप अपने इस पर्टिकुलर पीडीएफ को पब्लिक रखना चाहते हो या क्या। तो मैं तो पब्लिक रखना चाहता हूँ, सो आई कीप इट पब्लिक। यहाँ पे आपको आ रहा है शो एडवांस सेटिंग। यहाँ पे आपको बोल रहा है क्या आप डाउनलोड इस डॉक्यूमेंट को लोगों को डाउनलोड करने देना चाहते हैं, यस, तो टिक करके रखेंगे। एम्बेड दिस डॉक्यूमेंट, मतलब अगर वो इस
फाइल को अपने वेबसाइट में ले जाके एम्बेड कर दे, क्या आप वो चाहते हो कि वो अपनी वेबसाइट में उसको दिखाए, ठीक है, उस पर क्लिक करने वो आपके वाले URL में ही आएगा, तो उसका ही मतलब होता है एम्बेड। तो कहता है हम चाहते हैं येस लोग यूज़ करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको सभी येस रखेंगे। बस आपको ये सारी चीज़ें रखनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पब्लिश में क्लिक करना है। सो क्लिक ऑन पब्लिश। तो जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करोगे, दिस पर्टिकुलर PDF विल बी सबमिटेड। नाउ यू सी ऑसम, यू आर ऑल डन। आपका जो ये एक तरीके से PDF है वो पब्लिश हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाता है URL। तो अब आपने क्या देखा, हम जो बात कर रहे थे कि भाई मेरा क्या हुआ, मैंने अपना जो साइट है वो फाइंड किया, मैंने आर्टिकल को भी सबमिट कर दिया। अब आता है टारगेट शीट को मेंटेन करने का। अब उसको कैसे करेंगे, उसके लिए वापस चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो हमें मिल रहा है ये URL। अब इस URL को अगर आप कॉपी करोगे और कोई इनकॉग्निटो विंडो मतलब या प्राइवेट विंडो ओपन करोगे और उस पर आप ओपन करके देखोगे तो आपको ये ओपन हो जाएगा। अगर नहीं होता है मतलब देन इट इज़ नॉट अप्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अप्रूव्ड है और यहाँ देखो आपका आ रहा है पूरा टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नोएडा फॉर यू। और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा का पूरा मेंशन किया हुआ कि किस तरीके से एजुकेशन सर्विस से पर्पस है। डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आ रहा है। यहाँ पे आपका पूरा ये PDF आपको देखने को मिला। तो इस तरीके से आपका पूरा PDF दिखेगा जैसे बाकियों का दिखता है, ठीक है। तो मतलब ऑल इज करेक्ट। आपको ये URL कॉपी करना है, अपने टारगेट शीट पे आना है और यहाँ पे सबमिशन में आपको अप्रूवल लिंक यहाँ पे डाल देना है। डेट आज की क्या है, आज की जो डेट है वो है, यहाँ डाल देते हैं 10, ठीक है, 4/25, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं सबमिशन साइट। सबमिशन साइट मेरा कौन सा था, वापस आते हैं साइट के ऊपर और यहाँ से हम साइट को कॉपी कर लेते हैं। दिस इज माई साइट ऑन विच आई हैव सबमिटेड, ठीक है, ये हम डाल दिया। नाउ माई टारगेट शीट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। ऐसे करके हम बाकियों को भी डालते रहेंगे, बाकी कीवर्ड्स के ऊपर भी काम करते रहेंगे, इनका भी सबमिशन करेंगे, इन कीवर्ड के बेसिस पे आर्टिकल सबमिट करेंगे और उनका भी यहाँ पे हम डाल देंगे। ऑलराइट, तो ये एक तरीका है कि PDF सबमिशन हम कैसे करते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली आप अपने बाकी सबमिशंस भी करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको वापस लेकर आऊँ यहाँ पे, तो ऐसे ही आप अगर कहोगे मुझे इमेज सबमिशन करना है तो आप करोगे इमेज सबमिशन, ठीक है। ऐसे ही आप पर्टिकुलरली जाओगे और जाके इमेज को भी सबमिट करोगे। तो यहाँ देखो बहुत सारे साइट्स मिल जाएंगे। यहाँ देखो ये आ गया 150 हाई DAPA, आपको इमेज सबमिशन साइट से आप जाओ, ओपन करो। ऐसे ही आपको इमेज बनानी है, इमेज का नाम रखना है प्रॉपर, ठीक है। इमेज को आप उसके बाद जाके सबमिट करते हो और अगर आपको वहाँ पे लिंक डालने का ऑप्शन मिलता है तो आप लिंक भी डालते हो, ठीक है, क्योंकि विदाउट लिंक इट इज़ नॉट गुड, ठीक है। लिंक ही नहीं होगा तो हमको कोई फ़ायदा है नहीं। तो देखो यहाँ पे कितना लिंक्डइन, फेसबुक, VK.com, पिक्साबे, तो कहीं ना कहीं इन्हीं प्लेटफॉर्म पे तो करते हैं हम लोग इमेज वगैरह सबमिशन। तो आपको इन सब चीज़ों का मिलता है। इसके अलावा myspace.com, अलग अलग और भी साइट्स है, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इमेज शेक्स, तो इनमें भी जाके आपको अपने इमेज सबमिशन करने हैं। ऐसे ही आप अगर वीडियो सबमिशन करने जाते हो तो आप जाके लिखोगे वीडियो सबमिशन साइट्स, ठीक है। तो आप वीडियो सबमिशन साइट्स में जाओगे और ऐसे ही जाके फिर से आप वीडियो सबमिट भी करोगे। तो आप अपना वीडियो को भी ऐसे सबमिट करोगे। ऐसे ही आपके ऑडियो सबमिशंस भी होते हैं, ऐसे ही आपके बाकी सबमिशंस भी होती हैं। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर हम पर्टिकुलरली इसी के बारे में बात कर रहे थे कि भाई हमने ये तो देखा कि किस तरीके से होता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं यहाँ पे PDF सबमिशन, PPT, वीडियो, इमेज, ऑडियो, इनको हम कहीं ना कहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके सारे सिमिलर है, बहुत इजी है, इजी टू सबमिशन है। जैसे मैंने आपको PDF बताया, इस तरीके से आपका PPT बनता है। इसी तरीके से आप वीडियो बनाते हो, वीडियो जो एक AI के थ्रू वीडियो बन रहा है वो यूज़ कर लो, या अगर क्लाइंट के ऑलरेडी YouTube चैनल है उसमें वीडियो पड़े उनमें से वीडियो को उठा लो, उनके आप सबमिशन कर सकते हो विथ लिंक। अभी आप सबमिट यहाँ पे करते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका है पर्टिकुलरली PDF सबमिशन करने का और उससे सिमिलर जो सबमिशंस हैं उनको करने का, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट वगैरह होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।